है ना। अगर मुझे लगता है कि भाई मेट्रो अगर तो नून लीग बना रही है तो मेट्रो बुरी है, मगर जब मैं हुकूमत में आता हूँ पीटीआई तो मैं कहता हूँ जी मेट्रो गुड है। ये बताएं कि फॉरेक्स रिजर्व पाकिस्तान का जो है वो $13 बिलियन का है, और अगर बात की जाए इंडिया की तो वो $650 बिलियन का है। बस में हमारा घर नहीं है, हमारी बेगमें कुछ नहीं करने देती, हम बाहर क्या करेंगे। पहले जो बस में होता है वो घर वाले नहीं करने देते, शादी के बाद बीवियाँ होती हैं वो नहीं करने देती, बाकी जो बचा बुचा होता है वो हुक्मरान नहीं करने देते। ये बताएं कि फॉरेक्स रिजर्व पाकिस्तान का जो है वो $13 बिलियन का है, और अगर बात की जाए इंडिया की तो वो $650 बिलियन का है। तो क्या वजह नज़र आ रही है कि आज़ादी के 70 सालों के बाद भी पाकिस्तान इस चीज़ को स्टेबल नहीं कर पाया? बेसिकली ये जो मेन बात है ना कि पाकिस्तान में 70 साल की आज़ादी में तो बेसिकली हमारी जो हुकूमतें और जो हमारे हुक्मरान कहते रहे हैं कि उसमें 30-40 साल तो कहते हैं आर्मी खा गई और हमें तो मौका ही कम मिला है, और जिनको मौका मिला है उन्होंने माशाल्लाह से अपना जो एक्सचेंज रेट तो बेहतर किया, लेकिन मुल्क का एक्सचेंज रेट कभी भी बेहतर नहीं किया। और इंडिया के साथ अगर हम अपना डिफरेंस देखें तो उसमें मेन वजह यह है कि इंडिया क्योंकि यहूदी लॉबी को एक्सेप्ट करता है, इसराइल को एक्सेप्ट करता है, तो बीइंग अ मुस्लिम हम उसको कर नहीं सकते, ये हमारी कुछ अपनी रिजर्वेशंस हैं, इसमें हम इसलिए हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते अपने साथ। हमारे वज़ीर भी आते हैं, हमारे कुछ वज़ीरों को तो माशाल्लाह से वहाँ पर जाके बोलना भी नहीं आता कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर सकें। लेकिन जी इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है और दुनिया में उसकी IT के एक्सपोर्ट्स, मैन पावर उसकी पाकिस्तान से ज़्यादा यूएई में और बाकी कंट्रीज़ में हैं। वहाँ के उनके फॉरेन रिजर्व्स आते हैं, IT के एक्सपोर्ट्स हैं, इवन के वो फार्मास्यूटिकल में और बहुत सारी एशिया में वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो फॉरेन रिजर्व उनका हमसे ज़्यादा है, डेफिनेटली है, होगा। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स नहीं है तो इस वजह से आपका फॉरेन रिजर्व कम है और आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं। ये आपसी लड़ाई बहुत ज़्यादा है ना। अगर मुझे लगता है कि भाई मेट्रो अगर तो नून लीग बना रही है तो मेट्रो बुरी है, मगर जब मैं हुकूमत में आता हूँ पीटीआई तो मैं कहता हूँ जी मेट्रो गुड है। जब हमें आपस की लड़ाई को छोड़ के सिर्फ मुल्क के फ़ायदे पे बात करेंगे तो हम तरक्की भी ज़्यादा कर सकते हैं और हम आगे भी ज़्यादा जा सकते हैं ना। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मोटरवे इसने बना दिया तो इसको रुकवा दो। अगर आप देखें तो मोदी सरकार को आज तीसरी हुकूमत हो गई है, तो कॉन्टीन्यूसली एक टाइम मिला ना, एक ही बंदा है तो वो अपने प्रोजेक्ट कभी भी ख़राब नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ बार बार हुकूमत चेंज होगी चाहिए, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर काम भी करना चाहिए, और इतना काम नहीं हो रहा जैसे कि आप कह रही हो। कहीं ना कहीं मैं इसमें भी अग्री करती हूँ कि उतना काम नहीं हो रहा, उतना पॉलिसीज़ पे जो कहते हैं ना एफ़र्ट नहीं हो रही जितना एक दूसरे की टांग खींचने पे एफ़र्ट हो रही है। अगर यही हम जो है एक दूसरे की टांग खींचने के अलावा फॉरेक्स पे काम करें, हमारी पॉलिसीज़ पे काम करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आए। अरे इनसे हम पूछते हैं, हमेशा लोग कहते हैं मेरे बस में होता तो मैं ये करता, मेरे बस में होता तो मैं वो करता। सुहेल, आपके बस में होता तो आप क्या करते? मैम हमारे बस में हमारा घर नहीं है, हमारी बेगमें कुछ नहीं करने देती, हम बाहर क्या करेंगे। बेचारे बहुत ही सताए में। सही बात है, कोई शक नहीं है इसमें, हमारे बस में कुछ नहीं है। मैंने शादी से पहले था कुछ बस में? शादी से पहले भी तकरीबन लव मैरिज थी तो मेरे ख्याल में 4-5 साल उससे पहले भी कुछ बस में नहीं था, बस हर वक्त टोक टोक होती थी, इसलिए हमारे बस में कुछ है नहीं जो हम कर सकते। अगर इनकी बेगम सुन रही है ना तो थोड़ा बहुत जो इनके बस में रह गए वो भी नहीं करे ना, और बुरी हालत होनी है इनकी घर जाके। अब आप बेगम को ना बीच में लाए ना, वो सुन लेंगी तो वो फिर बिल्कुल ही बस से बाहर कर देंगी हमें। एक वक्त वो था कि पाकिस्तान कर्जे दिया करता था, हमने वो दौर देखा है। पाकिस्तान कर्जे दिया करता था, लिया नहीं करता था। तो ये बड़ी चालाकी से डॉलर के जाल में पाकिस्तान को IMF के ज़रिए फंसाया गया। उनको इंडिया से किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है उनका। हमने अपनी करेंसी देखें, भट्टो का कारनामा है, उसकी कोशिश थी कि मैं IMF वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में लेकर आऊँ। उसमें शाह फैसल था, उसमें वो लीबिया का वो जो था कर्नल गद्दाफ़ी था, उसमें वो था ईरान का एक वो बादशाह था जो उसका नाम था। अच्छा, उनकी कोशिश थी। अभी उसने किया गया, अमेरिका ने शाह फैसल को भतीजे के हाथ से कत्ल करवा दिया। ईरान के अंदर तहरीक चली, वो भी फारग हो गया। पाकिस्तान के अंदर तहरीक चली, भट्टो को भी फारग करवा दिया गया। इन सब को कत्ल करवाने के बाद जो IMF वर्ल्ड बैंक है ये वो ले गई उसमें अमेरिका में, ठीक है। ये पाकिस्तान में आना था और इनकी प्लानिंग क्या थी कि पाकिस्तानी करेंसी, और जो अभी देखे ना कि ये किसके ऊपर राज कर रहे हैं, किस करेंसी के ऊपर ये राज कर रहे हैं, अरबों की करेंसी के ऊपर राज कर रहे हैं। मुसलमानों के वसाइल के ऊपर यहूदियों का कब्ज़ा है, उन्होंने बड़ी चालाकी से कब्ज़ा किया, सूद के ज़रिए कब्ज़ा किया है।
तो जहाँ तक डॉलर का तल्लक है, मैं कहता हूँ कि इनको पाकिस्तान और चाइना, क्योंकि देखें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिधर इशारा हो वो जगह गलत नहीं होती। आप इल्म हासिल करें चाहे आपको चीन जाना पड़े, ऐसे ही है ना। तो पाकिस्तान और चाइना मिलकर अगर अपनी करेंसी दुनिया में चलाना चाहें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके बस में कुछ होता तो आप क्या करते? हमारे बस में पहले कुछ होता था वो नहीं कर पाते थे, अब तो बीवी हैं वो भी कुछ करने देती। बस में रहा ही नहीं है हमारे, तो हम कहाँ से कुछ करेंगे। ये दूसरे बंदे हैं जो ब्लेम कर रहे हैं अपनी बीवियों को। बाकी कुछ जो रह गया वो हमारे जो हुक्मरान है माशाल्लाह वही नहीं रहने देते, तो बंदा करे तो करे क्या। अच्छा, मतलब अब ये ना ऑन एयर दूसरे बंदे गए हैं जिन्होंने अपनी बीवियों की शिकायत की। बेसिकली इस एपिसोड का टाइटल होना चाहिए कि बीवियों ने बस में कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है ना, कुछ ऐसे। जी बिल्कुल ऐसी बात। अच्छा, मैंने ये सवाल पहले भी किया हुआ कि भाई शादी से पहले आपके बस में कुछ था? पहले जो बस में होता है वो घर वाले नहीं करने देते, शादी के बाद बीवियाँ होती हैं वो नहीं करने देती। बाकी जो बचा बुचा होता है वो हुक्मरान नहीं करने देते। ठीक है, मतलब फिर भी अगर आपकी ख्वाहिश हो बहुत ज़्यादा मचल के ख्वाहिश हो रही हो कि यार एक दिन के लिए ना बीवी बिल्कुल साइलेंट मोड पे हो और बिल्कुल आज़ादी दे दे, तो क्या करेंगे आप? हम वैसे भी अभी प्रोग्राम बना रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है 3 दिन के लिए लाहौर जा रहे हैं बीवियों को छोड़ के, कि सुकून से थोड़ा रिलैक्समेंट करके आए हम। मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान और इंडिया जो से हैं वो इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, कोई थोड़ा ही 1 साल का फ़र्क है। और ये है कि जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी तो इतनी अच्छी है, लेकिन जिस तरह पहले आप बता रहे हैं कि हमने आपको बताया कि जो आर्मी की इन्वॉल्वमेंट जो सी थी, वो जो मार्शल लॉ इतने ज़्यादा लगे हैं अयूब खान के दौर में, जनरल ज़िया उल हक के दौर में, फिर मुशर्रफ ने एमरजेंसी नाफिज कर दी थी, उसमें पाकिस्तानी जो है इकॉनमी वो काफ़ी नीचे गई है। उस वजह से पाकिस्तान जो है स्टेबल नहीं हो सका, क्योंकि दूसरे अरब ममालिक में भी और दूसरे ममालिक में भी जहाँ पे ये आर्मी की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाए तो अच्छा नहीं समझा जाता, जिस वजह से पाकिस्तान में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आती, क्योंकि क्या कहते हैं डेमोक्रेसी को हर तरफ, जमहूरियत को हर तरफ अच्छा समझा जाता है। तो मुझे लगता है कि यही वजह है जिस वजह से इंडिया जो है वो आगे है और पाकिस्तान थोड़ा पीछे। इसमें सबसे पहले गलतियाँ तो कुछ हमारी भी हैं, कुछ हुकूमत की है, कुछ हमारे लोगों की गलतियाँ हैं कि हुकूमत ने पहले जो है वो इस तरफ मतलब ध्यान नहीं दिया। अभी भी हम लोगों का कोई अगर हुक्मरान किसी एक ममालिक से ताल्लुक़ बेहतर करना चाहता है तो दूसरा हुक्मरान आके उसको ताल्लुक़ को उधर ही रोक देता है, किसी और मुल्क से ताल्लुक़ बेहतर करता है। तो हम लोग किसी भी एक मुल्क के साथ चल के अपनी उसको जो है वो फॉरेक्स रिटर्न को बेहतर नहीं कर पा रहे। जैसे चाइना के साथ था, चाइना के साथ एक वक्त के बाद रुक गए, तुर्की के साथ हुआ, फिर एक वक्त के बाद रुक गए, अमेरिका के साथ अब हो रहा है। शायद अगली हुकूमत अमेरिका के साथ उस तरह सपोर्ट ना करे। और तो हम लोगों का भी लगता है कि हम लोग भी यहाँ से बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पैसा नहीं कमा रहे, बाहर पैसा कमा रहे हैं और बाहर ही सेव किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं हो रहा, पाकिस्तान से इन्वेस्ट नहीं हो रहा, पाकिस्तान के लिए इन्वेस्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ हुकूमत को, हम लोगों को खुद सोचना चाहिए। हम लोग ही बेहतरी कर सकते हैं, लेकिन शायद हम लोग ही इस तरफ जो है वो बेहतरी चाहते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं दे रहे। तो हुकूमत और हमारी मुश्तरका जो है वो गलतियाँ। एक बात तो ये है कि इंडिया का अभी आपने बताया कि $575 बिलियन का जो है वो रिज़र्व है। तो इंडिया की बहुत बड़ी इकॉनमी है। इंडिया में 24 सूबे हैं और इंडिया के कई ऐसे रीजन्स हैं, कई ऐसे वो हैं इलाके हैं जो पाकिस्तान से रकबे में भी बड़े हैं। तो इंडिया से हमारा कंपैरिजन उस तरह से नहीं बनता। इंडिया की बहुत बड़ी इकॉनमी है और हमारे रिज़र्व्स जो है ना वो इस वक्त कल मैं कहीं पढ़ रहा था 21 बिलियन डॉलर्स को टच कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 21 बिलियन डॉलर्स को टच कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या वजह है कि आपके फॉरेन रिज़र्व्स जो हैं कभी वो 13 मिलियन पे आ जाते हैं, कभी 12 पे आ जाते हैं, कभी 14 पे चले जाते हैं, कभी 16। इस तरह से क्यों होता है?